आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं फार्मूला, और फार्मूले पर आधारित हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पर। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है PRT/100 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए SI क्या है। SI इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI को बोला जाता है साधारण ब्याज, यानी कि SI इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। SI को बोला जाता है सिंपल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए P है, P प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R है, तो R इज इक्वल टू रेट हो जाएगा, यानी कि रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, R, यानी कि रेट को हिंदी में बोला जाता है दर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर T है, तो T प्रदर्शित करता है टाइम को, T प्रदर्शित करता है टाइम यानी कि समय, हिंदी में बोला जाता है समय। ये है फार्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, R रेट होता है, T टाइम यानी कि समय होता है। ये रहा फार्मूला। अब हम लोग सीख लेते हैं कि परसेंटेज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए दूसरा मेथड होता है परसेंटेज मेथड, ठीक है। ये रहा आपका पहला मेथड जो कि फार्मूला है। दूसरा मेथड होता है परसेंटेज मेथड। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज आपसे बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालने के लिए रेट गुणे टाइम करना होगा, ठीक है। रेट और समय का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल के आएगा कि कितना परसेंट है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमेशा परसेंटेज के केस में हमेशा 100% होगा, प्रिंसिपल जो है हमेशा 100% होगा, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। यदि प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के परसेंटेज को ऐड कर दिया जाए तो अमाउंट का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से समझ में आया कि A इज इक्वल टू हो जाएगा P हमेशा 100% होता है, और 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज ऐड करना होगा जो कि अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए बात कर लेते हैं, ठीक है, एक फार्मूला है ये, ठीक है, A इज इक्वल टू P प्लस SI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वाले में एक फार्मूला ये बनता है, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल कितने फार्मूले हो जाएंगे? 2 फार्मूला। पहला फार्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100 और दूसरा फार्मूला ये रहा A इज इक्वल टू P प्लस SI होता है, ठीक है। इन 2 फार्मूले से हम लोग चैप्टर को सॉल्व कर देंगे पूरे, ठीक है। केवल आपको 2 फार्मूले याद होंगे तो आप आसानी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर बोला गया है 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अर्धवार्षिक, ठीक है, गैर अधिवार्षिक, ठीक है, कि लीप ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर, ठीक है, धन। क्वेश्चन नंबर 1 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। कितना? 73 दिन का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है।
अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन लीप ईयर और लीप ईयर, ठीक है। यानी कि लीप ईयर का जो दिन होता है हमेशा याद रखिएगा 366 दिन होता है, और नॉन लीप ईयर के केस में हमेशा याद रखिएगा 365 दिन होता है, ठीक है, 365 दिन। तो यहाँ पर बात किया गया है नॉन लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर 365 दिन ही काउंट किया जाएगा साल का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला बताया कि SI इज इक्वल टू, ठीक है, PRT बटे 100, ठीक है, PRT बटे 100। तो यहाँ पर देखिए SI निकालना है, P के स्थान पर वैल्यू दिया गया है 48,750 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर रेट दिया गया है 16%, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिन जो है 73 बटे यहाँ पर हो जाएगा 365 दिन, क्योंकि एक साल में जो है नॉन लीप ईयर के केस में 365 दिन होगा, और डिवाइड फार्मूले में होता है, ठीक है, 100, डिवाइड 100 से करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद 16 से मैं काट देता हूँ, या फिर 4 से काटूंगा, तो 4 से काटूंगा 4 चौके 16, 4 से काटूंगा तो ये 25 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे जब सॉल्व करते हैं, यहाँ से काटेंगे 73 से काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेष बचा 48,750 गुणे 4, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ से हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए मैं काट देता हूँ, तो 5 से काटता हूँ, तो 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? 5 से काटूंगा, 5 9 45, यहाँ पर 3 बचा है, 5 7 35, ठीक है, और 5 25 और 0 बचा है, ठीक है। और काटूंगा तो ये निकल के आएगा, ठीक है, 1560 रुपया। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, ठीक है, 73 दिन का, ये 1560 रुपया निकल के आएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यहाँ पर 540 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू 540 रुपया है, और रेट इज इक्वल टू 6% है, और टाइम इज इक्वल टू 3/1/2, 3 दूना 6 और 1 7 7/2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा गया है। मैंने आपको फार्मूला बताया कि SI इज इक्वल टू PRT और बटे 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए SI फाइंड आउट करना है। P के स्थान पर 540 हो जाएगा, R के स्थान पर 6 और T के स्थान पर यहाँ पर 7/2 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो 540 गुणे 6 गुणे 7 और डिवाइड बाई, ठीक है, 200। मैं काट देता हूं यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से काट देता हूं। आगे देखिए यहाँ से जब सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं काटता हूं, किससे काट देता हूं? 2 से। 2 3 6 हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो नीचे 10 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 54 गुणे 3 गुणे 7 और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7 3 21, यानी कि 54 और 21 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, यहाँ से 4 8 5 13 3, ठीक है, 8 5 13 3 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 1134 में जब 10 से मैं भाग कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, 113.4 हो जाएगा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, ये निकल के आया है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, 113.40, यानी कि 40। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक निश्चित जमा राशि, ठीक है, पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपया ब्याज प्राप्त होता है,
ठीक है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालने के लिए SI इज इक्वल टू R गुणे T यानी कि रेट गुणे टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 4.5% है, ठीक है, 4.5% है और एक वर्ष की बात की गई। यहाँ पर 5% है, एक वर्ष की बात की गई है। तो यहाँ पर 4.5% पे निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा एक साल। तो 1.5% गुणे, ठीक है, 1 हो जाएगा। 5% के हिसाब से निकालूंगा तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 4.5% और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 5% हो जाएगा। ये है आपका, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का अलग अलग परसेंटेज है। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, डिफरेंस दिया गया है। एक वर्ष में प्राप्त ब्याज यहाँ पर दिया गया 135 रुपया होता है, ठीक है, और डिफरेंस आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 0.5% का डिफरेंस है। तो यही ब्याज में भी डिफरेंस होगा, रुपए में भी 0.5 रुपए का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में यहाँ पर 135 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो एक वर्ष का यहाँ पर 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 है। 4.5 के हिसाब से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है 4.5%। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4.5% का ही वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 135 रुपया। कितना? 135 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 135 रुपया बराबर हो गया 4.5% का। अब यहाँ पर 0.5% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि डिफरेंस जो है 0.5% का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1% का निकालता हूं तो 1% का 135 बटे 4.5 हो जाएगा 1% का। तो यहाँ से देखिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। मैं काटता हूं तो ये 3 बार यानी कि 30 हो जाएगा। 1% इज इक्वल टू 30 रुपया है। तो 1/2% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 0.5 है, ये हो जाएगा 30 का आधा यानी कि 15 रुपया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 1680 रुपए की राशि के लिए 4.375% वार्षिक, ठीक है, साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्षों में, ठीक है, अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना होगा, प्रिंसिपल है, ठीक है, 1680 रुपया, रेट कितना है? तो रेट आप देख रहे हैं 4.37% है, ठीक है, ये है रेट। अब यहां पर बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर टाइम देख लेते हैं। तो टाइम 2 ईयर के लिए है, यानी कि 2 साल के लिए। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1680 गुणे 4.37 और गुणे 2 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यहां से 100 हटाऊंगा तो यहां से ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये हट जाएगा। अब यहां से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहां से आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जब मैं हटाऊंगा, ठीक है, ये जीरो को पॉइंट को, तो यहां पर 00 और बचेगा, ठीक है। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा, या आप सॉल्व कर लेना, तो यहां से फिर काट देता हूं 4 से, 4 चौके 16 और 4 दूना 8, यहां से काटूंगा तो ये 25 जाएगा, 25 यहां से काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, यानी कि समथिंग जो आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 147 रुपया निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। सॉल्व करने के बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 6250 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज।
तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज यानी कि रेट गुणे टाइम। रेट कितना है तो रेट आप देख रहे हैं 12 गुणे टाइम कितना है 3, तो 12 3 36% ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 100% प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आप जान रहे हैं कि 100% हमेशा होता है परसेंटेज के केस में, यानी कि 100% का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 6250 रुपए के बराबर। 36% का वैल्यू निकालना है, तो यहां से देखिए यहां से 1% निकाल लेते हैं या फिर डायरेक्ट में 36% निकाल लेता हूं, तो यहां से 6250 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 36 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से आप काट सकते हैं। ठीक है, यहां से आप काट सकते हैं, मैं 0 से 0 हटा देता हूं। ठीक है, यहां से मैं काटूंगा 2 से तो ये 18 होगा, और 2 से मैं काटूंगा तो 5 होगा, तो 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यानी कि 125 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40, लास्ट में 0 आना है, और यहाँ पर 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18 से, तो कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा, तो ऑप्शन 2250 निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 1280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां से आपको समझना होगा, तो यहां पर देखिए दिया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है 1280 रुपया, रेट दिया गया है 5%। ठीक है, और टाइम दिया गया है 3 ईयर। ध्यान पूर्वक समझिएगा, टाइम दिया गया है 3 ईयर। अब यहां पर साधारण ब्याज पूछा गया है, तो देखिए SI इज इक्वल टू, ठीक है, PRT बटे, यहां से हो जाएगा 100 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, रेट गुणे टाइम। रेट है 5% और टाइम है 3, 5 या 15 हो जाएगा, यानी कि 15% का जो वैल्यू है ये जो है निकालना है आपको। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू दिया गया है, यानी कि 100% का वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, 1280 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 15% का निकालते हैं, तो यहाँ पर 15% निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1280 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 तिया 15, 5 से काटूंगा तो ये 20 बार जाएगा, यहाँ से मैं काट देता हूँ, यहाँ से काटूंगा 6 और यहाँ पर 4, 64, 12 4 तिया 12 और छात्री का 18, 1 19, यानी कि रुपया निकल के आया 192 रुपया। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, यदि मूलधन राशि 13,000 रुपया है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर सीधा हम लोग फार्मूले पर कर लेते हैं। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू PRT बटे 100, तो यहाँ से P कितना है, तो P यहाँ पर 13,000 है। ठीक है, R कितना है, तो 5% है, T कितना है, तो 4 है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। मैं 00 से 00 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 13 पचे 65 या 4 पंचे 20, यानी कि 130 गुणे 20 हो जाएगा, 13 दूना 26, यानी कि 26 और 00 बचेगा। तो यहां से निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट 2600 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 10,000 रुपए की एक राशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह के दर से 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको साधारण ब्याज बताना है। तो यहाँ पर देखिए रेट कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि 5 पैसे प्रति रुपए के दर से, यानी कि रेट जो होगा ये 5% होगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपया है,
और टाइम दिया गया है 6 माह, ठीक है, टाइम दिया गया है 6 माह। वैल्यू को पुट कर देता हूं तो SI इज इक्वल टू P यानी कि 10,000 हो जाएगा। R के स्थान पर 5 हो जाएगा और T के स्थान पर 6 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ तो 0000 से कैंसिल आउट, 6 पंचे 30 और 00 बचा हुआ है, यानी कि यहाँ से निकल के आया 3,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कि मूलधन पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि प्रिंसिपल पर आधारित। देखिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद, ठीक है, 13,464 रुपया हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, रेट दिया गया है, ठीक है, 14.5%, ठीक है। टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 6 साल दिया गया है। 13,464 हो जाती है, इसका मतलब हो जाएगा ए इज इक्वल टू 13,464 रुपया दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग परसेंटेज मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से निकालते हैं अमाउंट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकाल लेता हूं। तो यहां से देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, रेट गुणे टाइम। तो रेट कितना है, तो रेट 14.5 और टाइम कितना है 6, तो 14 पंचे 70, 14 84 और यहाँ पर जो है 0.5 है, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 87% हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज निकल के आया ये 87% निकल के आया है। और ये अमाउंट का वैल्यू दिया गया है 13,464, यानी कि यहाँ से अमाउंट का परसेंटेज निकालूंगा तो प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और SI निकल के आया है, ठीक है, 87%। तो यहाँ से टोटल में ऐड कर देता हूं तो 187% हो जाएगा, ठीक है, 187% अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर धनराशि पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए 187, ठीक है, परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 13,400, ठीक है, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 187% के बराबर हो जाएगा और 100% का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना है। तो ये मैं काटूंगा तो ये 72 बार जाएगा, यानी कि 1% इज इक्वल टू 72 रुपया निकल के आया। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, 100% से 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आगे भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7200 रुपया निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्षों में, ठीक है, 24,500 रुपया और 13 वर्षों में 32,000 रुपया हो जाती है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बोला गया है साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्षों में, यानी कि शुरू से लेके 8 वर्ष बाद, ठीक है, 24,500 रुपया हो जाता है 8 वर्ष बाद, ये बता रहा है, ये है अमाउंट 8 वर्ष बाद। और यहां पर बोला गया है 13 वर्ष बाद, यानी कि शुरू से लेके 13 वर्ष बाद, ठीक है, 13 वर्ष बाद ये हो जाता है 32,000 रुपये, ये है अमाउंट, ठीक है, 13 वर्ष बाद, ये बोला गया है 13 वर्ष बाद। अब यहां पर देखिए वर्ष में कितने का डिफरेंस है, 13 और 8, यानी कि वर्ष में जो डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 8 5 13, यानी कि 5 वर्ष का डिफरेंस है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का डिफरेंस। और यहाँ पर रुपए में 32,000 और 24,500 रुपए में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 7,500 रुपए का, यानी कि 5 साल में ब्याज मिल रहा है 7,500 रुपए। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 5 से मैं भाग कर देता हूं तो 1,500 रुपए, यानी कि एक साल में साधारण ब्याज 1,500 रुपए निकल रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए बात किया गया 8 वर्ष बाद अमाउंट इतना हो जाता है,
तो यदि 8 वर्ष बाद अमाउंट में से यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज में माइनस कर देता हूं तो क्या प्रिंसिपल नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? तो 8 वर्ष में 15 अट्ठे 120 यानी कि 12,000 जो है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि यहां पर अमाउंट में से यदि हम लोग, ठीक है, यदि हम लोग अमाउंट में से यदि एसआई को माइनस कर देता हूं तो प्रिंसिपल निकल के आएगा। तो अमाउंट कितना है 8 वर्ष बाद 24,500। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एसआई कितना है 12,000, मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से 12,500 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल। ध्यान पूर्वक देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी साधारण ब्याज पे 6% वार्षिक दर से 14 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज का जो है अधिक रुपया निकल के आया 62.50 पैसा। ठीक है, यानी कि 62 रुपया निकल के 62.5 रुपया निकल के आया है। तो राशि आपसे पूछा गया है, तो यहां पर आपको समझना होगा। ठीक है, यहां पर आपको समझना होगा, ध्यान पूर्वक ये देखिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालते हैं। तो यहां पर देखिए 5%, 5.5% है तो 5.5%, ठीक है, गुणे हो जाएगा 18 बटे, ठीक है, 12 हो जाएगा क्योंकि महीना है। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो यहाँ से काटूंगा 3 छक 18 और 3 से मैं काटूंगा 3 चौके 12 और मैं काट देता हूँ 2 से, तो 3/2 हो जाएगा। यदि हम 5.5 में 3/2 से भाग कर देता हूँ तो ये निकल के कितना आएगा? भाग करने के बाद ये निकल के कितना आएगा? 1.5 गुना कर देते हैं तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा। 5.5 का 1.5 गुना जो हो जाएगा ये 8.25% होगा। ठीक है, 1.5 गुना। अब ये 6% है तो 6% गुणे, ठीक है, 14/12 मैं काट देता हूं, 2 से काटूंगा तो 7 बार जाएगा और 2 से काटूंगा तो 6 बार। इसका मैं गुणा करा देता हूं तो ये कितना निकल के आएगा? ठीक है, इसका मैं गुणा करा देता हूं तो कितना निकल के आएगा? तो यहां पर देखिए ये मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये निकल के आएगा गुणा कराने के बाद 1.16 से मल्टीप्लाई करना है तो 6.96% निकल के आएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 1.16 निकल के आएगा। तो ये 6 में इससे मल्टीप्लाई में कर देता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6.96% हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 1.29% हो जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 62.62 रुपए के बराबर हो जाएगा। मैं काट देता हूं, काटने के बाद ये निकल के आएगा, ठीक है, 48 ठीक है, 48 यहाँ पर 4 के करीब में आएगा। ठीक है, तो 1%, 1.29% 62.5 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 100% का वैल्यू। तो 100% जो है लगभग 5,000 के करीब में जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धनराशि पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 30 रुपया अधिक है तो मूलधन आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर 10% है तो यहाँ से मैं साधारण ब्याज निकालता हूँ 10% वाले से, तो 10% गुणे 2 कम 2 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं काटूंगा तो ये 15% निकल के आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 15% निकल के आया। अब यहाँ से देखिए 12.5% 1 वर्ष के लिए, तो 12% यहाँ पर है और गुणे 1 यानी कि 12% ये निकल के आया। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 3% हो जाएगा और 3% 30 रुपए के बराबर है।
3% 30 रुपये के बराबर है, तो 1% इज इक्वल टू 10 रुपये के बराबर है, तो 100% इज इक्वल टू क्या 1000 नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा, 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर उधार ली गई एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 720 और बाद में अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि ये रहा, ठीक है, प्रिंसिपल 2 वर्षों में बढ़कर 720, ठीक है, और अगले 5 वर्ष में बढ़कर, ठीक है, ये बोला गया है 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपया, यानी कि 7 वर्ष में ये बढ़कर 1020 हुआ है और 2 वर्ष में बढ़कर, यानी कि 2 वर्ष में बढ़कर ये और 7 वर्ष में बढ़कर ये है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रुपए में कितने का डिफरेंस है? तो 300 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए टाइम में तो 5 वर्ष का डिफरेंस है, यानी कि 5 वर्ष में 300 रुपया, ठीक है, ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 60 रुपया। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष में 120 रुपया। यदि यहाँ पर देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट में से 120 रुपया में माइनस कर देता हूँ, क्या प्रिंसिपल निकल के आएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए अमाउंट माइनस, ठीक है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना है? तो अमाउंट 720 है और 720 में से 120 माइनस कर देता हूं, तो प्रिंसिपल यानी कि 600 रुपये निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता है तो अर्जित, ठीक है, 375 रुपया अधिक है। अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक है। अब यहां से 4 वर्षों के लिए 7.5% लगाया गया है, ठीक है, गुणे 4 वर्ष, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 30%। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 वर्षों के लिए, यानी कि 7.5 के हिसाब से यदि 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो यहाँ पर निकल के आएगा 37%। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7.5%, और 7.5% का वैल्यू 375 रुपया है। ठीक है, 375 रुपया है। अब यहाँ से देखिए 1% इज इक्वल टू 375 बटे 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 375 बटे 7.5 गुणे 100। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद ये निकल के आएगा 5000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।